हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमें कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है यूपीएससी के लिए या फिर पीसीएस के लिए, या फिर हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आज मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ होगा उनका, या फिर वो सोच रहे होंगे प्रिपेयर करने के लिए यूपीएससी। तो लाइक ना, जब कॉलेज ख़त्म होता है तब हम सोचते हैं कि हम कोचिंग करेंगे, तो उनका जो भी डिलेमा होता है कोचिंग को लेकर के, डेली आने से लेकर के, उसकी रियलिटी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि हमें कोचिंग करनी चाहिए यूपीएससी के लिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोग कंफ्यूज हो गए बहुत सारी बातों को लेकर के, रियलिटी क्या है कोचिंग सेंटर्स की, वर्थ इट है या फिर स्कैम चल रहा है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। वीडियो में पहले इसका रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट उसमें आवाज़ नहीं आई, इसीलिए आपको टिक मार्क्स दिख रहे होंगे, बट कोई बात नहीं। चीज़ें यहाँ पे हमें समझना काम है, हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर होना चाहिए, दैट्स द मेन मोटिव। ठीक है, अब कैटेगरीज होती है, देखो सारी बातें करेंगे हम। नीड क्या है कोचिंग ज्वाइन करने की, वर्थ इट है या स्कैम है, ओवर हाइप्ड होते हैं ना कुछ कोचिंग सेंटर्स, रियलिटी क्या है मुखर्जी नगर, करोल बाग की, शफलिंग होती रहती है टीचर्स की इधर से उधर, एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है इसमें, इंस्पिरेशन आपकी क्या है, बेसिकली टॉपर्स का क्या स्कैम है, कोचिंग का क्या स्कैम है, एंड डिस्काउंट वगैरह जो ऑफर्स वो देते रहते हैं बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को। एंड आप किस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, ये सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में, यार मेरे मन में भी थे बहुत सारे डाउट। ठीक है, बेसिकली कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो विलेज से बिलोंग करते हैं, कुछ शहर से बिलोंग करते हैं। जो शहर से बिलोंग करते हैं, हो सकता है उनके शहर में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, इट इज़ मच मोर ईजियर फॉर देम। बट जो गाँव से बच्चे आते हैं उनके मन में दिल्ली जाने का बहुत शौक होता है, मतलब हाँ दिल्ली जाना है, दिल्ली में जा करके पढ़ाई करनी है, कोचिंग करनी है, हाइप है क्योंकि दिल्ली की। ठीक है, फिर बैकग्राउंड उनका कैसा है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या फिर वो नहीं अफोर्ड कर सकते और वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन बैकग्राउंड भी होता है कुछ लोगों का कि यार उनको कुछ भी नहीं आता, उनको ज़ीरो से ही समझना है, या फिर नीड है उनको कोचिंग की। ठीक है, अब नीड क्या है कोचिंग ज्वाइन करने की, भाई ये तुम अपने आप से पूछोगे ना, मैं तो तुम्हें बता दूंगी कि तुम जा करके कोचिंग ज्वाइन कर लो, बट उससे क्या ही सेंस समझ में आएगा, तुम अपने आप से पूछोगे। बट द सजेशन आई वॉन्ट टू गिव हियर इज़ कि भाई इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप से, समझो कि ज़रूरत है तुम्हें कोचिंग की या नहीं। और उससे पहले अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करने का डिसीजन ले भी लेते हो तो जो तुम्हारा बेस है ना, जो तुम एनसीईआरटी है उसको प्लीज़ कंप्लीट करके तब जाओ कोचिंग सेंटर में। ठीक है, कोचिंग सेंटर वाले मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, मैं यहाँ पे किसी भी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूँगी, बट तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तुम एनसीईआरटी से बस अपना जो बेस है ना उसे तैयार कर लो यार, तब जाओ कोचिंग सेंटर में। तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए कि वो आदमी खड़ा जो 200 बच्चों में पढ़ा रहा है वो क्या बता रहा है तुम्हें। ठीक है, डायरेक्ट वो तुमको लिबर्टी लिबर्टी समझ, तुम्हें पता ही नहीं लिबर्टी क्या होता है। ठीक है, वो बताने लगे कन्वेक्शनल करंट, भाई तुमको एनसीईआरटी से तुम पढ़ के गए नहीं हो, थोड़ा बहुत तो बेस क्लियर हो एटलीस्ट तुम्हारा, तब तो जाओ। ठीक, अब वर्थ इट है या स्कैम है। ठीक है, वर्थ इट है या फिर स्कैम चल रहा है। देखो, वर्थ इट और स्कैम दोनों ही, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये तो मानते हो मेरी बात को। ठीक है, अब वर्थ इट कब होगा और स्कैम कब हो जाएगा, स्कैम होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, वर्थ इट कब होगा, जब तुम अपना पूरा टाइम कोचिंग में दे पाओगे। ऐसी गलती मत करना कि तुम ग्रेजुएशन में हो और तुम सपोज कोई ऐसा कोर्स करो जिसमें तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पाएगा कोचिंग का, बट क्योंकि तुमसे किसी ने कह दिया था कि तुम्हें थर्ड ईयर में आकर के कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या फिर तुमने किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया था, उसने थर्ड ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी एंड तो तुमने भी कर ली। बट तुम्हारा कोर्स ऐसा है कि तुम 8 बजे जाते हो, 5 बजे आते हो, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोचिंग जाने का टाइम नहीं, तब तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, या फिर तुमने वीकडेज में, मतलब जो वीकेंड होता है बेसिकली सैटरडे संडे वाला जो बैच होता है वो ज्वाइन कर लिया। भाई वो 10-10 घंटे पढ़ाते हैं और इतनी कैपेसिटी नहीं होती हमारे पास एक जगह बैठने की। ठीक है, ऐसे मत करना, डेडिकेशन के साथ कर पाओ तो करना। मतलब हाँ, कोचिंग मंदिर होता है, जो स्कूल होता है कॉलेज होता है वो मंदिर होता है, मंदिर जाना है डेली, चढ़ावा क्या चढ़ाना होता है हमें जा करके कोचिंग में, बस वो ज्ञान हमें लेना है वहाँ से। जो टीचर बता रहा है मुझे वो वहीं के वहीं समझ आता है, मतलब मैं मेंटली फिजिकली एक ही जगह पे प्रेजेंट रहूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे यही है कि यार तुम 2 दिन जा करके 4 दिन ना जाओ, इसका मतलब नहीं होता है। 2 दिन तुम गए, तुम्हें यार मज़ा नहीं आया, ये सब्जेक्ट तुम्हें पसंद नहीं आया, ये टीचर पढ़ाने वाला है, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम 4 दिन गए नहीं। 1-2 दिन में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम कोचिंग जाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मौज मस्ती करने के लिए कोचिंग जाओगे, तुम घर पे रह के घर वालों के ताने सुन सुन के परेशान हो गए, तुम सोच रहे हो मेरे को कोचिंग में एडमिशन दिला दो, मुझे दिल्ली भेज दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, और तुम यार कोचिंग में 100-200 बच्चे होते हैं एक बैच में, ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट 100 तो होते ही हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन, अगर तुम ज़्यादा बच्चों में नहीं पढ़ सकते तो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा कि अरे बगल वाला क्या कर रहा है, वो लड़की अच्छी लग रही है, वो लड़का अच्छा लग रहा है, ये मेरे गाँव से है तो मैं इससे बात कर लूँ। दोस्ती
मतलब ठीक है, एक आध दो अच्छे दोस्त रखो, बट बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही मित्र, महिला मित्र, पुरुष मित्र अगर आप बनाने लगे वहाँ पे जा करके, आप समझ गए होगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़। ठीक है, तुम समझ गए होगे, तुम दोस्तों का अगर गैंग बनाने लगो वहाँ पे जा करके, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम उसी में फंस जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम का मतलब ये है ना, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो वो बहुत ही मतलब ओवर हाइप्ड होते हैं, बहुत ही नाम सुना हुआ होता है, बहुत नामचीनी होते हैं। ठीक है, तो तुमने ये सुन रखा होगा कि यार तो तुम ना अपना मीडियम चेंज करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा हिंदी मीडियम है, बट तुम सोचोगे नहीं मुझे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, तो मैं अपना मीडियम चेंज कर दूँ। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मीडियम तुमने बचपन से लेकर के 12th तक ग्रेजुएशन में अपना मीडियम रखा है, उसी में ही तैयारी करो। सडनली मीडियम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है यार। पेपर दोनों ही भाषाओं में आता है, आपको आंसर दोनों ही भाषाओं में लिखना रहता है। अच्छा लिखोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम इंग्लिश में भी बेकार आंसर लिखोगे तो तुम नहीं पास होगे ना। जिसमें अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, वो भाषा सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हाइप्ड कोचिंग सेंटर्स, भाई बड़े बड़े नाम से फैसिनेट मत हो जाना। कोई टॉपर तुम्हें लग रहा है यहाँ से पढ़ा है यार, तुमने देखा है ना टॉपर जो होते हैं, तुम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी देख लोगे, बी में भी, सी में भी, सबकी फ़ोटो लगती है। तुम आज तक नहीं समझ पाओगे कि वो एक्चुअली में कहाँ से पढ़ी है। ठीक है, ये तो होता है। और यहाँ पे एक सजेशन है मेरा तुम्हारे लिए कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना डेमो जो प्रोवाइड करते हैं ना, प्लीज़ 2 से 3 दिन का डेमो होता है, वो डेमो ले करके अपना डिसीजन लो। भले ही तुम्हें इसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाए यार, मुझे पता है यार 2-2 लाख रुपए कोचिंग की फ़ीस होती है, विद द कॉम्बो जो भी उनका चलता है कि सीसैट भी, जीएसबी, ये सब। ठीक है, पहली बात तो कोचिंग अगर तुम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो अपना एनसीईआरटी से बेस बना के तब जाओ, कुछ तो बताओ तुम्हें, तब जाओ। ठीक है, और डेमो लेके तब जाओ। मतलब 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ लो जो तुम्हें लगते हैं कि हाँ ये सही है, जेन्युइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, डेमो लो तब एडमिशन लो, पैसे तब देना। ठीक है, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, आप ऐसे ही नहीं दे सकते। ठीक, और बड़े बड़े नाम से फैसिनेट मत हो जाओ, साफ सीधी बात है। रियलिटी देख लो, मुखर्जी नगर और करोल बाग की क्या है भाई। डी फॉर दिल्ली है तो पोल्यूशन भी है वहाँ पे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को भीड़ का हिस्सा समझ लोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, बट भीड़ में से अकेले महसूस करने लगोगे ना तो तुम्हें बहुत होमसिक भी फील हो सकता है, तुम खो भी सकते हो उस भीड़ में। ठीक है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जेन्युइनली मेरी बात मानो तो बहुत भीड़ है, और भीड़ में हमें हिस्सा बनना पड़ता है तभी हम आगे निकल पाते हैं। ठीक है, भीड़ में अपने आप को स्टैंड आउट करोगे, मतलब अलग निकल जाओगे, तुम अलग समझने लगोगे या खो जाओगे भीड़ में, तो प्रॉब्लम होगी। हिस्सा बनो, भीड़ के साथ साथ चलो, मेहनत करते रहो, देन उसके बाद अकेले जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में अकेले जाओगे तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं बनेगी, मतलब स्ट्रेस होगा तुम्हें। अफोर्डेबिलिटी की भी हम बात करेंगे कि अफोर्ड करना है कि कैसे कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस होता है हमारा, दिल्ली जाते हैं तो भाई स्ट्रेस भी होगा तुम्हें, हर दिन तुम्हें स्ट्रेस होगा कि इतनी भीड़ है यार, इस भीड़ में मैं कैसे कर पाऊँगा। सफोकेशन हो जाएगी पोल्यूशन की वजह से, दिल्ली में तो पोल्यूशन जानते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो भीड़ में स्ट्रेस होगा तुमको देख करके कि इतना बच्चा तैयारी कर रहा है यहाँ पे यार, भीड़ में स्ट्रेस हो जाएगा तुमको देख करके, तो यार ये सब चीज़ें हटाओ साइड में। ठीक, शफलिंग हो जाती है टीचर्स की, आज यहाँ कल वहाँ, स्टेबिलिटी है कहाँ। ठीक है भाई, तुमने सपोज ए टीचर से एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा, ठीक है, तुम पढ़ ही रहे थे, मतलब हो सकता है वो पूरा पढ़ा करके छोड़े। ठीक, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि तुमने उसको देख करके तुमने एडमिशन लिया था एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बट फिर जब तुमने एडमिशन लिया उसके बाद भाई वो टीचर जो था वो वाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला गया। तुम्हारा पैसा तो एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही है ना, अब तुम वाई में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियस बात है ये। ठीक, तो तुम यहाँ फंस जाओगे। ठीक, क्योंकि ऐसा बहुत हो रहा है, जो बड़े बड़े टीचर्स हो रहे हैं, जो बहुत नाम हो गया है, जिनका वो अपना एक अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट बना ले रहे हैं, उनका बी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सपोज। ठीक है, तो ये भी सीन चलता है आजकल, एडवर्टीजमेंट होता है भाई, एडवर्टीजमेंट तो करते हैं, तो स्ट्रैटेजी सब लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। मैं भी आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, दिस इज एडवर्टीजमेंट, वो तो परम धर्म है सबका। ठीक है, तो मस्त होता है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है यार। अपना बेस बनाओ, बेस बना करके कोचिंग में एडमिशन लो और देख करके लो। अगर तुम्हें नीड समझ आ रही, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर अगर तुम्हें किसी मेंटरशिप की जरूरत तो स्पेसिफिकली मेंटरशिप जा करके प्रोग्राम ले लो। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो स्पेसिफिकली जाओ टेस्ट सीरीज वाला कोर्स उठा लो। आजकल तो हर तरीके के कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन क्या है तुम्हारी, मतलब आईएएस पीसीएस जो भी बनना चाह रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है। क्या तुम भाई 12th फेल मूवी देख करके इंस्पायर हो गए हो कि नहीं यार वहाँ पे जाऊँगा, तो अगर ऐसा भी होगा तो भी मैं बन जाऊँगा। मूवीज सबने देख रहे हो कि नहीं देखी तो बाद में देखते रहना जब भी, बट अगर देख रही है तो तुम्हें पता होगा सारी चीज़। ठीक है, इंतकाम लेने के लिए आईएएस बनना चाहते हो कि किसी से बदला लेना है, वो मुझे छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, तो मुझे बनना है, तो मुझे कोचिंग में जा करके पैसा दे। ये सब चीज़ें हटा दो यार, मूवीज़ में अच्छी लगती है सारी चीज़ें, 1-3 घंटे के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद रियलिटी में वापस आ जाना चाहिए हमें। तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है, तुम क्या क्या करने के लिए बनना चाहते हो एक सिविल सर्वेंट।
ठीक है, वही तो पहला स्टेप है। तैयारी का तुम्हारा पहला स्टेप तुम यही तो समझोगे ना कि तुम क्यों आखिर बनना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो इस फील्ड में। ठीक है, टॉपर्स का स्कैम मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ भाई, आखिर उन्होंने पढ़ा कहाँ से है। ठीक है, हर कोचिंग के बाहर तो तुम सेम पर्सनालिटी की फोटो लगी हुई देखोगे। ठीक है, कोचिंग का एक स्कैम चलता रहता है, मतलब सच बात बता रही हूँ, मैं वेरी ऑनेस्ट विद यू भाई। वो तुम्हें बताएंगे तो फ्रेश बैच, क्या पता तुमको मिडिल ऑफ द बैच में घुसा दें। ठीक है, तो तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, विल बी जीरो। सब बच्चों को पहले से पढ़ रखा होगा, तुम्हें पता चला एथिक्स की क्लास में बीच में बैठा दिया, पहले दिन ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस वहीं से खत्म हो जाएगा। आगे वाले बच्चे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो टीचर को भी जानते हैं, टीचर भी उन्हें जानता है, पर तुम्हें भाई बीच में तुम अकेले बंदे, प्रॉब्लम होती है ना। तो हमेशा उससे पूछो कि फ्रेश बैच है ना, ये फ्रेश बैच है, और डेमो लो। ठीक है, हमेशा फ्रेश बैच, जीरो से स्टार्ट करो। मतलब कोचिंग में एनसीईआरटी तुम्हारा पढ़ रखा है, पर कोचिंग में जीरो से स्टार्ट करो, जब सारे ही बच्चे नए हो तुम्हारे आसपास वाले। ठीक है, ऑफर्स वगैरह होते हैं आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन, कोविड के बाद से ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, ऑनलाइन के हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, ऑफलाइन में ये तुम्हें डेली जाना पड़ेगा। अब कोई बाल ही अपने सही कर रहा है, कोई डेली नए कपड़े ही पहन रहा है, किसी को 50 बैग चाहिए अपने बदलने के लिए, कोई चाय की टपरी पे बैठ रहा है वहाँ पे जाकर, प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुम्हारा टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन में भाई क्या सीन है कि ऑनलाइन में तुम पता चले तुम्हारी क्लास चल रही है, तुम यहाँ पे तुम्हारा टैब लैपटॉप मोबाइल रखा, तुम कहीं गायब ही हो, तुम्हारा कोई दोस्त आ गया, तुम उससे बात करने में लगे हो। ये सारी चीज़ें हर चीज़ में तुम अपने आप को एनालाइज करो, क्या तुम 100-200 बच्चों में पढ़ सकते हो, क्या तुम्हारे लिए ऑफलाइन सही है, क्या तुम्हारे लिए ऑनलाइन सही है। अगर तुम करते हो ज्वाइन, ठीक है, करो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करना बस। कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है यार, सेफ्टी देख लो यार, ये सब कांड हो जाते हैं कभी कभी। ठीक, तो ये भी देख करके सोच लेना। ठीक है, मैंने पहले ही बोला, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये सब केसेस हो जाते हैं, देख लो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। देखो, कोचिंग की दोस्ती यारी जो होती है ना, और जो चाय के टपरे पे बातें बहुत सारे लोग करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होता है आपके सक्सेस में बेसिकली। ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है 5-10 मिनट, अगर तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो अपने शेड्यूल को लेकर के, तो वो तो ठीक है। बट क्या कुछ लोग होते हैं ना जो भाई 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, बात ही कर रहे हैं, किसी फ्लैट पे चले गए, किसी दोस्त के या कहीं चले गए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ जो हमने लास्ट के लिए रखा था, तो भाई देखो, अगर मैं बात करूँ कि एक्सपेंस तुम्हारा क्या हो सकता है, तो अगर तुम कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग की फीस 1 लाख से तो स्टार्ट ही होती है। ठीक है, मैं अगर तुम्हें अपना सजेशन यहाँ पे पहले बता देती हूँ, सजेशन बता देती हूँ, मेरा सजेशन यही है, पिक करो अपने हिसाब का कोर्स। ठीक है, पिक करो अपना कोर्स, तुम्हें टेस्ट, तुम्हारा सब कुछ तैयार है, तुम बहुत ही प्रो मतलब इस फील्ड में हो चुके हो, तो तुम सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लो, फ्री में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं प्रिंट आउट शॉप्स पे, टेस्ट सीरीज़ ले लो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का चाहिए भाई, तो प्रीलिम्स का ले लो, मेंस का चाहिए तो मेंस का ले लो। और ना जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ थोड़ा बहुत अफोर्डेबल भी है ना, कोई कूपन वूपन लग सकता है, किसी से हो सकता है, कुछ कोर्स होते हैं ना जो 2 लोग मिल करके ले लेते हैं, 2 दोस्त उन्होंने मिल करके ले लिया, ज़्यादा महंगा है तो कहीं कोई ऑफर्स आते तो उसमें ले लिया। तो है ना, क्या होता है, कई कई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो बहुत ही नाम कमा चुके होते हैं इस फील्ड में, ठीक, उनका हमें एक्सेस मिल जाता है ईजिली। ठीक, और तुम लोग तो नाम से जाते हो, फिर तुम्हें फ्री का कंटेंट नहीं पसंद आना। ठीक है, तुम्हें चाहिए भाई एक बड़ा टीचर जिसने बहुत सारे टॉपर्स को पढ़ाया, जिसने टॉपर ने किसी का भी नाम ले दिया, अगर तुम्हें उससे पढ़ना है जाकर के, तुम उससे फैसिनेट हो जाते हो, वो तुम्हारी होता है यार, हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, 1 लाख से मिनिमम, 1 लाख तो मिनिमम फीस है, तो 1 लाख तो तुम इंस्टॉलमेंट में जैसे भी करके जमा कर दोगे। ठीक, फिर पीजी फ्लैट वगैरह जो भी जैसे भी तुम रहोगे उसका खर्चा, तो ये तो एक मोटा अमाउंट हो गया, 1 लाख रुपए एक बार में। मंथली एक्सपेंस तुम्हारा कितना जा सकता है भाई, 7 से 8 हज़ार रुपये तुम्हारे पीजी फ्लैट का होगा, विद फूड हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। बट ऑन एन एवरेज बेसिस अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा 10K मंथली खर्च हो जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये तो मंथली खर्च हो गई। ठीक है, तुम खाओगे, इधर उधर जाओगे, ट्रैवल करोगे, तुम्हारी कोचिंग कहीं और है, तुम कहीं रहते कहीं और हो, तो ट्रैवल करोगे, तुम इसमें से कितना बचा ले तो इट्स अप टू यू। ठीक है, कुछ लोग 5,000 में ही कर लेते हैं यार। ठीक है, जिसका जितना अफोर्ड करने की कैपेसिटी होती है वो उस हिसाब से करता है। ठीक है, अब कुछ लोगों तो एक्सटेंड कर लो भाई, 15,000 20,000 भी चला जाता है, वो एक अलग बात है। बट कुछ लोग 5,000 में एडजस्ट कर लेते, 3,000 का उनका रूम है, 2,000 में मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें, वो इट्स अप टू देम ओनली। ठीक है, ऊपर तुम्हारा बट एक मिनिमम ऑन एन एवरेज अगर तुम नॉर्मल रहते हो तो 10K तो हो ही जाता है। ठीक है, सारा एक्स्ट्रा सारी चीज़ें, खाना पीना रहना हर चीज़ उसमें इंक्लूड करके। ठीक है, फिर यार कोचिंग का जो भी ड्यूरेशन होता है, तुम्हारे 3-4 घंटे की कोचिंग होती है, उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करनी रहती है, तो इट्स ऑल अप टू यू भाई, जैसे जिसकी सोच। तुम्हें बस मुझे रियलिटी चेक देना था कि इस तरीके से अगर करके जाओगे तो अपने लिए कुछ बेस्ट कर सकते हो।
ठीक है, अगर तुम्हें 15 मिनट में सारी चीज़ समझ आ गई हैं और तुम्हारा लाखों रुपए अगर इससे तुम बचा सकते हो या अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, देन इट्स ऑल अप टू यू भाई, तुम्हारे लिए बेटरमेंट होगा। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की अपडेट्स और हमारी जो अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। एंड जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2026 के एस्पिरेंट के लिए, 2026-27 के लिए, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पीसीएस के लिए, सॉरी स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे करके जाइएगा। अगर आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो बताइएगा क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाती हैं। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।